फ्रेंड्स, देखो कितनी सुंदर हमारी धरती है ना। ये चारों तरफ एयर से घिरी रहती है। एक एयर की मोटी लेयर होती है, अर्थ के चारों तरफ होती है, बिल्कुल इस तरह से, है ना। ये लेयर्स इस तरह से बनती चली जाती हैं और ये हमारी अर्थ उन एयर की लेयर से घिरी रहती है। तो इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। The thick layer of air that surrounds the earth is called the atmosphere. एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये अर्थ है और ये पहली लेयर जो है ट्रोपोस्फियर की होती है। कौन सी? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या क्या होता है? ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर 15 डिग्री से लेके माइनस का 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इसमें हॉट एयर बलून्स और पैसेंजर प्लेन इसी लेयर में उड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है इट कंटेन द एयर दैट वी ब्रीथ, और जो हम सांस लेते हैं वो एयर इसी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस हेयर, और सारे वेदर्स जो है चेंज होगा, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात जो कुछ भी होता है वो सब इसी लेयर में ही होता है। बिजली वगैरह कड़कती है तो इसी लेयर में ही कड़कती है, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो पहली लेयर ट्रोपोस्फियर जो कि इससे नीचे की है ये पूरी, ठीक है। और इस लेयर से ऊपर होती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जो है -56.5 डिग्री से लेके -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, और इसकी थिकनेस जो है 11 से लेके 50 किलोमीटर तक हो सकती है। और जो ट्रोपोस्फियर था वो 0 से लेके 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक ये इसकी लंबाई चौड़ाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना हो सकता है, 12 से 18 तक, ठीक है ना। तो स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ये ओजोन लेयर क्या वाला है? ओजोन एक तरह की गैस होती है जो इस लेयर में पाई जाती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं इस लेयर में तो यहाँ से अंदर न जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, समझ रहे हो। जिससे क्या होगा कि ये लेयर हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। और जो जेट प्लेन वगैरह होते हैं, जेट प्लेन इसी में उड़ाए जाते हैं, इसी लेयर में। फिर इसकी मोटाई दे रखी है 11 से 50 किलोमीटर तक के बीच में, ठीक है। फिर इससे ऊपर आता है मेसोस्फियर। क्या? मेसोस्फियर। और मेसोस्फियर का टेम्परेचर क्या होता है? -25 से लेके -86.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो सकता है। और इसकी जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर से लेके 40-50 किलोमीटर से लेके 80-90 किलोमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है इस लेयर की, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मीटियोराइट्स होते हैं, ऊपर से आसमानी पत्थर पिंड आते हैं, ये देखो यहाँ मीटियोराइट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसी लेयर में आके बर्न हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं और ये अर्थ तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से ये लेयर हमें मीटियोराइट्स से सेफ रखती है। कौन सी लेयर? मीजोस्फियर। मीजोस्फियर से मेटेरॉइड्स, याद रखना, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर जो लेयर होती है उसका नाम है थर्मोस्फियर। थर्मो मीन्स होता है गर्म, है ना। तो ये सबसे गर्म लेयर होती है और इसका टेम्परेचर -86.5 से लेकर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन कभी कभी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर में रीच अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस लेयर, कभी कभी ये 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है। और स्पेस शटल ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन दिस लेयर। और जो स्पेस शटल वगैरह होते हैं, जो सैटेलाइट होती हैं, वो इसी लेयर में छोड़ी जाती हैं। और इसकी विड्थ 80-90 से लेके 800 किलोमीटर तक होती है, ठीक है ना। और टेम्परेचर तो आपको बता दिया, -86.5 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हो सकता है। और हाँ, एक खास बात और, ये अरोरा लाइट्स जो होती है ये भी इसी की वजह से हमें दिखती है।
अरोरा लाइट्स क्या होती है, तरह की रंग बिरंगी लाइट्स होती है, ये हमको पोलर रीजन में दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो ये इसी थर्मोस्फेयर की वजह से ही हमें इस तरह से रंग बिरंगी लाइट दिखाई पड़ती है। फिर सबसे लास्ट का हिस्सा आता है एग्जोस्फेयर। कौन सा? एग्जोस्फेयर। ये सबसे भारी हिस्सा होता है। इट कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ एयर। इसमें एयर बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर। बियॉन्ड दिस लेयर नो एयर एग्जिस्ट। और इसके ऊपर कोई एयर नहीं होती, ठीक है। ये लेयर जो है 800 से लेके 3000 किलोमीटर तक के बीच में इसका गैपिंग हो सकती है और इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर हेल्प अस इन मैनी वेज। एटमॉस्फेयर हमारी बहुत तरह सहायता करता है। कैसे? एटमॉस्फेयर कंटेन द टू वाइटल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। यानी कि ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों गैस इसी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन एनिमल्स को ज़रूरत पड़ती है ना, ब्रीदिंग के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए, ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीदिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ गए? क्योंकि एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फिर द एटमॉस्फेयर मेंटेन द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होता है वो राइट टेम्परेचर बनाए रखता है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज सच एज अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं तो वो ओजोन लेयर की वजह से अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, बहुत ना के बराबर आती हैं अर्थ पर, जो हमें हार्म नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगी तो यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ओजोन लेयर हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। तो लगभग 99% अल्ट्रावायलेट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, केवल 1% ही अर्थ तक आ पाती है। द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटरॉइड्स। और एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमें मीटरॉइड से बचाता है, विच आर स्मॉल रॉक मूविंग अबाउट इन द स्पेस। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी, जो स्पेस में घूमती रहती हैं, है ना। तो ये अर्थ में जैसे ही घुसती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर उस चट्टान को पूरी तरह से बर्न कर देता है और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मीटरॉइड्स में काज हार्म इफ़ दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ दीज मीटरॉइड्स बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ की सरफेस पर आने से पहले ही वो नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन कॉर्नर में लिखा हुआ है द एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स in refrigeration and jet planes earlier has depleted the ozone layer to a great extent। मतलब जो CFC गैसेस होती हैं वो फ्रिज की वजह से और जेट प्लेन में भी की वजह से निकलती हैं, और वो CFC गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर में क्षति होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि मेन ओजोन लेयर ही है जो क्या करती है? अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से। सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे ओजोन लेयर बचाती है। अब ओजोन लेयर को कौन ख़राब कर रहा है? रेफ्रिजरेशन की वजह से, यानी AC है, फ्रिज है, इनमें जो होती है तो उसकी वजह से उसको नुकसान होता है। इवन हम जो डिओड्रेंट यूज करते हैं उससे भी काफ़ी मात्रा में ओजोन लेयर का नुकसान होता है। तो हमें वो भी उससे बचना चाहिए, जो गैस वाले आते हैं जितने भी, उनसे बचना चाहिए, ठीक है ना। तो जिससे कि हमारी अर्थ बची रहेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटर के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।